नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आज खबरों के लिहाज से बड़ा दिन है। इन 6 तस्वीरों के जरिए देखिए आज की बड़ी खबरें। आज महाकुंभ में शाही स्नान हो रहा है। वहीं अंबेडकर जयंती पर सियासत हावी है। अखिलेश यादव ने दलित दिवाली मनाने का ऐलान किया है तो बीजेपी आज समरसता दिवस मना रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब से थोड़ी देर बाद 9 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उधर नवरात्र का आज दूसरा दिन है तो आज से ही रमजान के पाक महीने की शुरुआत भी हो रही है। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों का आइए हम रुख करते हैं। अंबेडकर जयंती पर सियासत है। नवरात्र के साथ रमजान की भी शुरुआत। आज की 6 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। महाकुंभ का शाही स्नान हो रहा है जिसमें तमाम अखाड़े 10 बजे के बाद स्नान करेंगे। अखिलेश की आज दलित दिवाली है। बीजेपी समरसता दिवस के तौर पर आज के दिन को मना रही है। अंबेडकर जयंती पर मायावती 9 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और नवरात्र का दूसरा दिन है। साथ ही साथ रमजान की आज से शुरुआत हुई है। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर शत शत नमन। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, संविधान शिल्पी, सामाजिक न्याय के प्रणेता, अद्वितीय विधिवेता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर नमन। आपके द्वारा पोषित सामाजिक न्याय एवं समता मूलक समाज का दीप सदैव प्रज्वलित रहेगा। सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि एम्बुलेंस प्रोवाइडर कंपनी पर प्रशासन ने कार्रवाई की है क्योंकि लोगों की मांग पर समय से एम्बुलेंस नहीं मिली। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और निजी वाहनों से अस्पताल तक पहुंचे हैं। ऐसे में 6.5 लाख रुपए का प्रशासन ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की लगातार शिकायत मिली थी। कई लोग निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचे थे। इस पर यहां पर जुर्माना लगाया गया। एम्बुलेंस प्रोवाइडर कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। 6.5 लाख का प्रशासन ने वहां पर जुर्माना लगाया है। रंगेश बातचीत करने के लिए सोनभद्र से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रंगेश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए, बता दें कि एक जांच रिपोर्ट तैयार हुई है जिसके तहत कि 108 और 102 एम्बुलेंस की क्या परफॉर्मेंस है, इसको लेकर एक जांच की गई थी जिसमें पता चला कि 108 एम्बुलेंस लगातार देरी से चलती रही और जहां मरीज उनके सही समय को उपलब्ध होना चाहिए था वहां पे 15 मिनट से ज्यादा देरी 23 से लेके आधे घंटे तक देरी तक पहुंची, जिसके बाद जांच रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद उसमें उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया 6.5 लाख रुपए का और कंपनी को चेतावनी दी गई है। रंगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आप नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर आगरा से। आगरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खबर है कि तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब की 435 पेटी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरियाणा से तस्करी कर अवैध शराब ला रहे थे। इसकी सूचना पर न्यू आगरा पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। न्यू आगरा पुलिस को यह कामयाबी मिली है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने कोरोना जांच और इलाज में वसूली करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों के लिए फीस भी अब तय कर दी गई है। अब प्राइवेट लैब में 900 रुपए में जांच करवाई जा सकेगी। कोविड-19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए रमजान से पहले मौलानाओं और नवरात्र के लिए पुजारियों ने लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है
और उनसे घर में ही रहने की अपील की गई है। से यह आग्रह है, निवेदन है कि जो यूपी सरकार योगी जी का गाइडलाइन है उसका पालन करें। सभी भक्तगण 5 से ज़्यादा संख्या में मंदिर में न आएँ, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं और 2 गज का दूरी अवश्य रखें। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि सभी गांव वालों को खबरदार किया जाता है, इस कोरोना की बीमारी की वजह से लोग अपने घरों से कम निकलें, सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने घरों पर ही नमाज अदा करें और हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 18,021 केस सामने आए हैं। एक दिन में 18,000 के पार पहुंच गया आंकड़ा, जो अब एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा लखनऊ में 5,382 नए केस सामने आए हैं। प्रयागराज में 1,856 कोरोना केस सामने आए हैं। कानपुर में 1,271 कोरोना केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना सीएम ऑफिस तक पहुंच गया है। कई अधिकारियों के पॉजिटिव मिलने के बाद सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि अभी वो आइसोलेशन में रहेंगे और वर्चुअली ही सारा काम करेंगे। सीएम ऑफिस में सीएम के प्रमुख सचिव एसपी गोयल, सचिव अमित सिंह, ओएसडी अभिषेक कौशिक और सीएम आवास के 2 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है और सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं। तो आइसोलेशन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अब वो सभी काम वर्चुअली कर रहे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में कुर्सी का रंग ऐसा चढ़ा है कि अपने भी बेगाने होने लगे हैं। खबर झांसी से है, जहां पर 2 ताशियों को टक्कर देने के लिए भतीजी मैदान में उतर आई है। झांसी के पंचायत चुनाव में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। यहां प्रधान बनने के लिए अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया। यही नहीं, खून के रिश्ते एक दूसरे को हराने की जिद पर अड़े हैं। ये है ममता राय, बड़ी चाची, ये है शोभा राय, छोटी चाची, और ये है साक्षी राय, भतीजी। प्रधानी का चस्का ऐसा लगा कि एक ही परिवार के 3 सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बड़ी चाची को गुमान है कि वो देवरानी और भतीजी को हरा देंगी। भतीजी से अपने आप चुनौती मान नहीं है। भतीजी देखो बेटा छोटी है, भतीजी का समझो हमें हम तो उसकी ताई है। हाँ? तो क्या ताई जी नहीं भतीजी के लिए बैठ सकती हैं? अब भतीजी बेटा अब बिटिया यहाँ राजनीति कराने लगे, पहले हम लोग तो कर लें। तो क्या लगता है जीत जाएंगे आप? हाँ, उम्मीद है हम जीतेंगे। मैं किसी को हराने के लिए खड़ी नहीं हो रही हूँ। बात ये है, मैं किसी को हराने के लिए खड़ी नहीं हो रही हूँ। मैं लोगों के लिए जीतने के लिए खड़ी हो रही हूँ कि मैं जीतूंगी तो लोग जीतेंगे, यहाँ के लोग जीतेंगे। वो जानते हैं कि मेरा जीतना कितना ज़रूरी है और कितना मुझे प्यार मिलेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि 5 साल जितना काम हुआ है, लोग बहुत खुश हैं। तो आपकी ताई की जीत आपकी जीत नहीं होगी क्या? आपकी ताई की जीत आपकी जीत नहीं होगी? वो पता नहीं किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। मुझे क्या करना उस चीज़ से? मुझे अपने आप पर ध्यान देना है, मेरी जीत हो रही है नहीं हो रही है। बात ये है, मुझे किसी से भी मतलब इस चीज़ में मुझे आलोचनाएं नहीं करनी है किसी की भी, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। वो मेरे बड़े हैं। छोटी चाची भी कम नहीं है। इन्हें लगता है कि जेठानी और भतीजी को यही टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि इनके दावे से तो यही लगता है गांव में विकास का पहिया इन्हीं के हाथों से घूमेगा। हाँ, बिल्कुल लगता है कि हम लोग पार पा पाएंगे। बिकॉज जो भी हम लोग अभी पब्लिक से मिले तो उनका सबका यही कहना है कि मतलब यहाँ पे जो भी अभी तक मतलब पहले जो पूर्व रह चुके हैं, तो किसी ने भी उनका मतलब कोई भी इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया कि उनको लगे कि हाँ हमें उनको वोट देना चाहिए। तो उन्होंने हम लोग को ये
मतलब अधिकार मतलब ये दिया हुआ है, हम लोग को कुछ ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप लोग आइए और इस अपॉर्चुनिटी को पूरा कीजिए, हम आपके साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को लगा हो कि हाँ गाँव में विकास हुआ है और सबके साथ अच्छा हुआ है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब लोग जो है जायज़ लोगों को चुने। गांव में बेधड़क प्रचार करती हुई ये दोनों चाचियों की भतीजी साक्षी राय, इनके बड़े भाई अंकित राय गांव के वर्तमान प्रधान हैं। अब की बार महिला सीट होने के कारण भाई की गद्दी को खुद संभालने का फैसला किया। हालांकि घाट कोटरा ग्राम पंचायत पर दोनों चाचियों समेत 11 प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की है। अब चाची और भतीजी की लड़ाई का असली फैसला 2 मई को होगा। इन तीनों में मुकाबला है प्रधानी पद को जीत हासिल करने का। हालांकि ये तय जनता को करना है इस गांव की कि वो तीनों में किसी गांव का प्रधान बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक ही परिवार के 3 सगे लोग आमने सामने प्रधानी के चुनाव में आए हैं, ऐसे में इस गांव का चुनाव प्रधानी का बेहद दिलचस्प हो गया है। पंचायत चुनाव में अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। तीसरे चरण के लिए मेरठ में नामांकन के दौरान महिला उम्मीदवारों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह इस कदर है कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए पत्नी ही पति के सामने दावेदार बनकर खड़ी हो गई। तो देवरानी भी कहां पीछे रहने वाली, वो अपनी ही जेठानी के सामने खड़ी हो गई। वहीं 70 साल की बुजुर्ग महिला पर पंचायत चुनाव का खुमार नजर आया तो घूंघट में आकर कई महिलाओं के साथ नामांकन किया। मुद्दे रहेंगे, विकास क्या क्या करेंगी? जो जो मेरे से हो सकेगा, जैसा सब लोग समझेंगे ऐसे मैं कर सकूंगी। किस वार्ड से? जी, कौन सा वार्ड है आपका? मैं जिला पंचायत से लड़ रही हूँ और मेरा वार्ड नंबर है 22। जैसे पेंशन बनवाएंगे और जैसे वहाँ पे गांवों में साफ सफाई रखेंगे और जो अनपढ़ हैं उनको स्कूल में दाखिला कराएंगे। अच्छी बात आप कह रही हैं, मतलब जो अनपढ़ शिक्षा को लेकर आपकी खुद की क्वालिफिकेशन कितनी? जी, आपकी खुद की क्वालिफिकेशन कितनी? 10th क्लास की है। 10th क्लास की? जी। 10th क्लास आपने कर रखा है? जी। लेकिन सोच यही रखती है कि शिक्षा के क्षेत्र में को बढ़ाना है? जी। झांसी में पंचायत चुनाव से पहले प्रधान पद के प्रत्याशियों ने मतदाताओं को वोट के बदले मुर्गे बांटे। मामला गुरसराय थाने के गमे ग्राम पंचायत का है, जहां प्रधान पद के एक प्रत्याशी गणपति प्रजापति ने लोगों को पोस्टर के साथ गांव वालों को जिंदा मुर्गे बांटे हैं। पुलिस ने प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। किसने दिए हैं? अच्छा, सबको दे रहे हैं। और निकालो उस पैकेट में से क्या है? ये नीचे वाले में सिमई है। क्या बोल के दिया इन्हें तुमसे? क्या बोल देना? किसको? कौन से को वोट देना? चश्मे को वोट देना है, आपसे बोला है। ये सामान दिया खाने का। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मुर्गे बांट रहा था। इस संबंध में जब जांच की गई तो गणपति प्रजापति जो ग्राम टोंडिया थाना गुरसराय का रहने वाला है, इसके द्वारा मुर्गा बांटा जा रहा था। इस संबंध में पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर अभी पंजीकृत कर लिया है और आगे कार्रवाई की जेल भेजा जा रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुद एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने।
मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। स्वागत है। ब्रेक के बाद फतेहपुर से खबर। पुलिस ने एक मुखबिर की खबर के बाद गोकशी करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
तस्करों से पुलिस ने 1 कुंटल प्रतिबंधित मीट भारी मात्रा में गोवध करने के औजार के साथ 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। इस दौरान 4 तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पूरा मामला खखरेरू थाना इलाके के हरचंद्रपुर गांव के बाहर का है। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। के आधार पर हरिचंद्रपुर गांव में गोवंश को काटते हुए 4 अभियुक्त को मौके पर पकड़ा। उनके साथ 1 कुंटल गोवंश, 2 कट्टे 12 बोर के, 1 कट्टा जो है 315 बोर का और उनके साथ एक कारतूस बरामद हुआ है। उनके ऊपर गोवंश निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर मुरादाबाद से है। बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई। रहमत नगर कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों के मुताबिक उन्होंने फायर ब्रिगेड को कई बार फोन किया लेकिन वो समय से नहीं पहुंची। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिरोजाबाद में कांच के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली के तारों में फॉल्ट के बाद चिंगारी गिरने से आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस कांच की फैक्ट्री में ग्लास पैकिंग का काम होता है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां के लोगों का आरोप था कि फायर ब्रिगेड अगर समय से आ जाती तो नुकसान को रोका जा सकता था। सर्किट से बताया गया है। सपना ओवरसीज है, अमर सिंह यादव की ये यूनिट है। इसमें ग्राइंडिंग, कटिंग और उसका ओवरसीज जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका सामान बनता है। साइड में इन्हीं की और फैक्ट्री है तो वहाँ उसको बचा लिया गया और आग अभी लगभग 1 घंटा हो गया कंट्रोल में बुझा दी गई। बुलंदशहर में बर्निंग कार, तेज रफ्तार कार जलकर राख हो गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान को बचाया। सियाना बुलंदशहर मार्ग का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, बर्निंग कार की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइन प्रेजेंट